कंसेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं अनिल सर। आज एक क्लास 10th की जो सीरीज चल रही थी हमारी, लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 मैंने करवा दिया है। इसमें नीचे लिंक दे रखा है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, आज फिजिक्स कराएंगे आपको। अब 2 चैप्टर मैंने केमिस्ट्री के करा दिए और अश्विनी सर ने भी कराए हैं। 1 या 2 चैप्टर अश्विनी सर ने अपलोड कर दिए यूट्यूब पे ही। ठीक है, आज फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर कराते हैं आज आपको। ठीक है, क्लास 10th में लेसन नंबर जो 12 है वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है दोस्तों। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। देखो मेरे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको 10वीं के साथ साथ प्लस 2 में भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, आपको ये प्लस 2 में काम आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे आज। देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? विद्युत। आमतौर पर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज हो रहा है। ठीक है ना, आप घरों में देखते हैं, फैक्ट्रियों में देखते हैं और हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम। पता नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। बस ये सुना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आई है, बस यही सुना है। ठीक है ना, असल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बिजली भी नहीं कहते दोस्तों। ठीक है ना, आज मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या होती क्या है, कैसे बनती है और क्या यूज है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। हिंदी में बोलते हैं विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है 2 टाइप की होती है। 2 तरह की होती है इलेक्ट्रिसिटी। पहली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो दूसरी होती है वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना दोस्तों, 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक तो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात कर लेते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, स्टैटिक होता है रेस्ट। जब हमारे जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पोजीशन में होंगे? रेस्ट पोजीशन में होंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो चार्ज होते हैं वो किस पोजीशन में होंगे? रेस्ट पोजीशन में होंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं तो फ्लो में होंगे वो, फ्लो ऑफ चार्ज या मोशन में मिलेंगे आपको। ठीक है, कौन? इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो रेस्ट में होती है और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो में होती है, चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने प्लास्टिक की कोई चीज ले ली है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक की चीज लेकर के हमने वो अपने हेयर के अंदर घुमाई हमने। ठीक है, तो कुछ जो ये प्लास्टिक का जो स्केल लिया हमने, इस पे कुछ चार्ज मिलेंगे आपको, प्लस का माइनस का। ठीक है ना, और हमने क्या किया, इसके साथ स्केल लेकर के हमने कोई रेस्ट वाली जो बॉडी है, ठीक है, उसके अट्रैक्ट करते हैं या नहीं ये देखना हमें, क्योंकि रेस्ट में, इसलिए इधर क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। और जितनी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है आमतौर पर हम मेटल का यूज करते हैं इनके अंदर। ठीक है, लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकता है, और ठीक है ना, ये सारी की सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर चार्ज की बात हुई है, चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है। चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज की जो SI यूनिट होती है, कूलम्ब होती है। कौन सी होती है? कूलम्ब। ठीक है,
चार्ज टू टाइप का होता है, चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज को सिंबल जो होता है वो कैपिटल क्यू में डिनोट करते हैं और स्मॉल में छोटा क्यू जो होता है ना उसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहला जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और इसमें क्या होता है? एफिशिएंसी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब देखो जो चार्ज होते हैं, जो इनकी जो कुछ प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सेम जो चार्ज होते हैं, जैसे ये सेम चार्ज है दोनों, ठीक है, अलग अलग बॉडी पे है, तो इनमें क्या बनेगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? जो सेम चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? हाँ, रिपेल करते हैं। और जो नेगेटिव, ये भी सेम चार्ज है, ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है ना? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षित, एक दूसरे को दूर हो जाते हैं। ठीक है ना? मिलते नहीं है, दूर हो जाते हैं अलग अलग। सीधी सी बात है, दो जो चार्ज होते हैं सेम कलर के, सेम टाइप के, उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होता है रिपेल, रिपल्सन होगा। और जो अपोजिट जो चार्ज होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यहां से हमने पढ़ा चार्ज के बारे में। आप पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। समानलाइज जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू बता देता हूं कितनी होती है। समानलाइज जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू 1.6 मल्टीपल 10⁻19 कूलम। ठीक है ना? सबसे छोटा जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू ये। ठीक है, नोट कर लेना, पेपर में बहुत बार आई हुई है। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, प्लस 2 में पढ़ेंगे आप कूलम्स के बारे में। एक साइंटिस्ट है कूलम्स, उसने कुछ ला दिए चार्ज के प्रति। ठीक है, प्लस 2 क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। 10th के लिए इतना ही काफी है। अब बात कर लेते हैं जो आगे जो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इससे पहले वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे हम दोस्तों। द इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। सीधी सी बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, पेपर में आएगी तो। ठीक है ना? वैसे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, आई से। ठीक है, अच्छा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? चार्ज अपॉन में टाइम। बताया था मैंने, चार्ज को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? क्या उसे? तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना दोस्तों? चार्ज अपॉन टाइम। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा किसे कहते हैं? पेपर में पूछ लेगा तो आपने बताना है जो चार्ज होता है, ठीक है, उसका एक निश्चित समय, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक आंद्रे एम्पियर साइंटिस्ट हुआ था। इसने जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी SI यूनिट बताई थी। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट? हर बार आता है पेपर में, एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं और इसको एम्पियर लिखते हैं।
ठीक है। आंद्रे एम्पियर एक साइंटिस्ट हुआ था जिसने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। BSI यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर होती है। और पेपर में पूछा गया है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्मीटर किसके बराबर होता है, एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। ये सारे के सारा कंटेंट याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों, ठीक है। उससे पहले हम एक बार इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, ये क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। ये हमने बैटरी लगा दी है, इसको जोड़ दिया है, ठीक है। ये कुंजी आपकी, ठीक है। और ये क्या है, बैटरी है, सेल, क्या बोलते हैं इसको, सेल, ठीक है। ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव। हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ठीक है ना दोस्तों। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक कंटिन्यूअस, ठीक है, एक निरंतर जो क्लोज होता है, ए पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आपने पढ़ लिया था 9वीं क्लास में ही, वही है ये इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आपके लिए जो न्यूमेरिकल आता है वो कराता हूँ, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखना इस पे जो पेपर में आता है। देखो दोस्तों, आगे जो एग्जाम्पल है इस पे इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ये क्या कह रहा है, इसने करंट बताया है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। उससे आगे क्या क्या बताया इसने, 10 मिनट है, क्या टाइम है, ठीक है। टाइम कितना है, 10 मिनट है। अभी ये पूछ कह रहे हैं भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उस सर्किट के अंदर कितना फ्लो हुआ है, ठीक है। चार्ज बताना भी उस सर्किट के अंदर कितना फ्लो हुआ है। सीधी सी बात है, एक सर्किट दिया हुआ है, एक बल्ब है, उसको हमने जलाना है। 0.5 एम्पियर ड्रा बाई ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट। उसके अंदर जो विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर फ्लो किया जाता है, ठीक है। और 10 मिनट में क्या होता है, बल्ब को जलाना है, ठीक है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि चार्ज कितना लगेगा, कितने मात्रा में हमें चार्ज लगेगा, ठीक है। तो बता देंगे। देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। हमारे पास पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमारे पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को क्या उसे डिनोट करते हैं, ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, देखो आई किसके इक्वल है, क्या वो क्वालिटी, जिसका कोई नहीं उसका एक भगवान होता है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर आ गया क्या वो, और ये आई इंटू में टी। तो यहाँ से हमारे पास आई इक्वेशन, क्या वो किसके बराबर होता है, आई इंटू टी। देखो अब हमने निकालना क्या है, चार्ज, ठीक है। करंट कितना है, 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है, 10 मिनट है। हम इसको मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। बताओ दोस्तों 10 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 600 सेकंड होती हैं। देखो इधर 600 सेकंड से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आया अभी, 300, ठीक है। क्या लिखे आगे, चार्ज को किस में डिनोट करते हैं, कूलम में, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें एनसीईआरटी में,
तो आप कर लेना। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है